सीए साहब ललित जी को भी मैं नमन करूंगा। तो आप सभी को नमन करते हुए मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो आपने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया उसके बारे में मैं आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। शुरुआत करने से पहले जैसा कि गुरुजी भाई ने बताया कि हमारा काम लुहारी काम था, ललित सर ने भी बताया कि कोई भी काम छोटा होता नहीं। मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। फुलेरा आप किसी ने सुना हो तो फुलेरा एक रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। उसके 15 किलोमीटर दूर है, इंटीरियर में मेरा गांव है। किसान परिवार से आता हूँ, जाट फैमिली से हूँ मैं और एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए ऊँट गाड़ी चलाया करते थे और करीब 62 साल तक उन्होंने जयपुर में रह के ऊँट गाड़ी चलाई और मुझे पढ़ाया और खुद खाना बनाया, खुद कमरा लेके खुद ने खाना बनाया। उनका ये विश्वास था कि कई बार मेरे जब समझ में आने लगा कि यार पिताजी को मैं कष्ट दे रहा हूँ और ये गलत बात है, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, ऐसी भी क्या पढ़ाई करनी, पिताजी की एज ज़्यादा है। तो उनके मन में एक विश्वास था कि जब तक तू नौकरी नहीं लगेगा तब तक मैं ये लड्ढा नहीं छोड़ूंगा, ऊँट गाड़ी चलाऊंगा और मैं तुझे एक मंजिल तक पहुंचाऊंगा और ये मेरा सपना है और भगवान मेरी सुनेगा एक दिन। तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके 1 महीने बाद ही उनको मैं घर लेके आया जयपुर से और उनका वास्तव में सपना सच हुआ। जब मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा क्योंकि वो तो अनपढ़ थे कि नौकरी क्या करने जा रहा बेटा। तो नौकरी मैंने बताया भाई मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर सेलेक्ट हुआ हूँ और मेरा काम ये रहेगा कि किसी की फाइल को रिजेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, किसान को लोन देना, बड़े प्रोजेक्ट पे जो एग्रीकल्चर की फैक्ट्रियाँ हैं या जो भी कोई इंडस्ट्री बनेगी उसमें मेरा योगदान रहेगा, उसमें मेरे से बैंक पूछेगा और मेरा एक मत रहेगा कि इसको देना है या नहीं देना। मैं उसमें एक मेंबर रहूँगा, एक आदमी रहूँगा। अगर मैं ना बोलूँगा तो ना होगा, अगर हाँ बोलूँगा तो हाँ होगा। तो आज वो वर्ड मेरे अंदर गूंजते हैं। उन्होंने एक चीज बोली थी कि तू रहने दे, ये नौकरी मत कर। यहाँ पे किसी का गला काटेगा, कल को किसी से पैसे लेगा और वो बददुआएं उनकी हमारे घर में आएगी और जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने एक बात बोली, तो किसान को अगर परेशान करेगा जाके ऐसे होगा तो फिर हमारी फैमिली खराब हो जाएगी। मैंने उनको एक समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी से भी जिंदगी में भी कभी चाय नहीं पीऊंगा और पूरी मेरी शिद्दत और ईमानदारी से नहीं परेशान। इन्हीं विश्वास के साथ पिताजी ने बोला था कि जा और तू बहुत आगे बढ़ेगा, अगर वास्तव में तू कह रहा है उसी ईमानदारी से काम करेगा तो तुझे जिंदगी में कोई परेशानी आएगी नहीं। आज उनके वर्ड मेरे अंदर गूंजते हैं। पिताजी अभी नहीं रहे लेकिन उन्हीं की शर्तों पे अभी मैं काम करता हूँ बैंक में। मैंने जैसे ललित सर ने बताया कि 12 साल गुजरात में काम किया और लगभग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है सबको मैं परिचित हूँ और सब मुझसे परिचित है। जी जो भी मेरे कांटेक्ट में आए, 2006 में मैंने बैंक में सर्विस स्टार्ट करी, तब से लेकर आप तक, चाहे पीओन हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, चाहे राजनेता हो, कोई भी हो, आज सभी मेरे अभी तक भी कांटेक्ट में है। मैं पण उनके कांटेक्ट में हूँ। मैं कभी भी किसी को भूलता नहीं, कभी भी नहीं भूलता। ये तो एक मेरा परिचय, जो मैंने 12 साल गुजरात में काम किया, 4 साल महाराष्ट्र में काम किया और अभी 2-2.5 साल से यहाँ बांसवाड़ा में हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्षेत्रीय कार्यालय है एमओ सर्किल चौराहे पे 2nd फ्लोर पे है। जो आप ग्रामीण बैंक की बात कर रहे थे वो ग्रामीण बैंक के जस्ट ऊपर ही है। पहले ग्रामीण बैंक के संरक्षक बैंक ऑफ बड़ौदा ही था, अभी वो मर्ज हो गया तो अभी SBI उसका संरक्षक है, स्पॉन्सर बैंक SBI है और राजस्थान ग्रामीण बैंक उसका नाम हो गया। तो अभी मेरे पास जो शाखाएं हैं 64 शाखाएं हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें से 33 शाखाएं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसीलिए हम नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा है, इसीलिए हमारा लीड बैंक है डूंगरपुर में भी
और डूंगरपुर में एक BSVS और है, बड़ौदा स्वरोजगार योजना वाला ट्रेनिंग सेंटर है, आर्ट सिटी जिसको बोलते हैं, वो भी एक हमारा है वहाँ पे डूंगरपुर में। और साथ ही साथ हमारा जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें अभी तक 30 ब्रांचेज थी, 30 ब्रांचेज थी, लेकिन अभी एक हमने 10 दिन पहले कुशलगढ़ में एक शाखा खोली, तो अभी हमारी 31 ब्रांचेज हो गई, ऐसे करके 64 ब्रांचेज है। बांसवाड़ा में भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ट्रेनिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, 15 दिन की, 1 महीने की, जो खाने पीने की सारी व्यवस्था है, रेजिडेंशियल भी है, वो एक ऐसा ट्रेनिंग देता है। इसीलिए हम यहाँ पे बांसवाड़ा में भी बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है, लीड बैंक का ऑफिस है। और हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी जो जितने हैं 420 के आसपास मेरे पास कर्मचारी है। और जो बिजनेस है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो 7,500 करोड़ है, उसमें एडवांसेज ज़्यादा है और डिपॉजिट भी। लेकिन आज मुझे जिस पर्पस के लिए पंचाल समाज ने याद किया, इसके बारे में जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर आपकी इच्छा है, किसी भी समाज के नुमाइंदे की कोई इच्छा है कि मुझे बिजनेस करना है, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आपके साथ में रहेगा, हमेशा साथ में रहेगा, हमेशा साथ में रहेगा। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस नहीं कर सकता, सारे व्यवसाय को बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस करता है। साथ ही साथ आजकल क्या होता है, बैंक में जैसे कोई एप्लीकेशन देते हैं, सबसे पहले सिविल चेक करते हैं, सबसे पहले। तो मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी एज ए बैंकर कि आप कृपया मेहरबानी करके, जिसको आप जानते नहीं, जिसका आपका फाइनेंशियल व्यवहार पता नहीं, वो किस तरह से मैनेज करता है पैसों का, किस तरीके से परिवार चलाता है, किस तरीके से बिजनेस करता है, तो प्लीज़ किसी की आप जामीन मत बनो, गारंटर मत बनो किसी के। क्यों क्या होता है कि कल को उसका खाता खराब होता है, आपका भी खाता खराब होता है, सिविल खराब हो जाती है और फिर लोन कोई बैंक देता नहीं, भले आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो, आपके सारे काम अटकते हैं और आपको बैंक बहुत गलत नज़र से देखने लगता है, बहुत बुरी तरह से देखता है कि यार इसकी सिविल खराब है, यार ऐसा है। भले आपकी कितनी रेपुटेशन हो, भले आपने वो पैसा लिया नहीं है, आप कहीं फंसे हो, तो उसके लिए भी आप कहीं बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो, सिविल ठीक भी हो सकती है, उसका अकाउंट रेगुलर करवा सकते हो, या छोटी अमाउंट हो तो उसको भरवा सकते हो। तो एक तो ये बात रही, किसी को आप जाने पहचाने बिना कोई भी आप किसी की जामीन मत दो, कभी भी गारंटर मत बनो किसी का भी। दूसरा ये है कि कोई व्यवसाय करना है किसी को, तो ये जरूरी नहीं कि सबके पास कोलेटरल सिक्योरिटी हो। आज मुझे कोई धंधा करना है, 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जाके बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या कोई भी ब्रांच में जाओ, वो पहले आपसे सिक्योरिटी की डिमांड करेगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, इस मंथ से 10 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं, आप बिजनेस करिए, बिंदास बिजनेस करिए, और कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाके लोन लीजिए। आपको कोई सिक्योरिटी के लिए बोले तो मैं मेरे नंबर देके जाता हूँ, आप मुझे कॉल करिए इमीडिएटली। 10 लाख तक कोई सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं। मुद्रा में अभी 15-20 लाख हो जाएगा। दूसरा, आप अगर बड़ा बिजनेस फैक्ट्री भी लगानी है और कोलेटर कम है आपके पास, तो भी डरने की जरूरत नहीं। 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक अलग अलग व्यवसाय के अलग अलग उसमें सेक्शन है। सीए साहब को सब पता है कि तब उसमें भी कोलेटर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि उसमें CGTMS की फीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। 1.5%, 2%, 2.5% तक है उसमें, 1.5% तक, 1% तक अलग अलग उससे वो CGTMS की जो फीस है, वो क्रेडिट गारंटी की, वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी कोलेटर के बिना भी आप बिजनेस कर सकते हो। और कोई भी आपके मन में आ रहा है जैसे मुझे ये धंधा करना, वो करिए, लेकिन मैं आप सभी से मेरी एक गुजारिश रहेगी, करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले हमें 3-4 चीज़ों का उसमें सोचना बहुत जरूरी है। क्या इसकी डिमांड है, क्या यहाँ पे सबसे पहले कोई बिजनेस आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसकी डिमांड है क्या इसे, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। इसमें प्लेयर कितने हैं, इसमें कितने लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, ये देखने जैसा है। दूसरा, कोई आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से लेके आओगे आप, और वो कितना सस्ता पड़ेगा, कहाँ से सस्ता पड़ेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तीसरा, लाइट, बिजली की उसमें आपको जरूरत है क्या, 24 घंटे बिजली आपको मिलेगी क्या,
देखना बहुत जरूरी है। तीसरा, लैंड जो ले रहे हो या तो खुद की है, लीज पे ले रहे हो, या जैसे मान लो रिको का एरिया है तो उसमें क्या कंडीशंस है वो बहुत देखना बहुत जरूरी है। बाकी जो सप्लाई, जैसे मेरा प्रोडक्शन हो गया तो इसको सप्लाई कहाँ करूँगा, किसको डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है ये मेरे, इसको बेचूंगा कहाँ, इसकी डिमांड है क्या इसकी, ये सब इंश्योर करना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो लेबर मुझे मिलेंगे क्या, ट्रेंड लेबर मिलेंगे या जो कम स्किल वाले मिलेंगे या स्किलफुल लेबर मिलेंगे होंगे। ये 6-7 कंडीशंस आप इसको एनालिसिस करो और इसमें कितना पैसा जाएगा, मेरी जावक कितनी है और आवक कितनी है, इसका बैलेंस लगा के ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अन्यथा किसी की होड़ में कोई भी बिजनेस चालू नहीं करें। आप पहले सोचे समझे देखें हर चीज को, और साथ ही साथ मैं जो पहले से बिजनेस करते आ रहे उनको भी मेरी प्रार्थना रहेगी, तो जो नया बिजनेसमैन है, जो अपना नया भाई कोई बिजनेस चालू कर रहा है, तो उसके भी नमस्कार सर, उसमें भी आपके कहीं आप फेल हुए हो, आपको कहीं लगा कि यार ऐसा नहीं करने से मुझे इतना नुकसान हो गया, मुझे शुरुआत से ऐसा करना चाहिए था, तो आपसे अगर वो पूछने आ रहा है भाई आपका क्या एक्सपीरियंस, तो उसको आप सलाह सही दीजिए, क्योंकि वो अपना भाई, उसको गलत सलाह मत दीजिए, उसको सही सलाह दीजिए। चाहे आपने नुकसान उठा लिया, आपके एक डिसीजन से आपको नुकसान हो गया, तो आपको ये चाहिए कि मेरा कोई भाई है, मेरे समाज का ही बंदा है, वो अगर ये बिजनेस कर रहा है तो मैं इसको गलत सलाह नहीं दूं, भाई तू ये कर, इससे मुझे ऐसा मैंने नहीं किया था, मुझे नुकसान हो गया, तू मत करना ऐसा, इस तरह से कर, तो वो आपको याद रखेगा। भले आपको कभी धन्यवाद नहीं दे, आपकी तारीफ नहीं करे, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज रहेगी कि यार वो बंदा, वो जीते जी याद रखेगा कि यार वो बंदा था, उसने नुकसान किया और उसने मुझे सही बताया, आज मुझे नुकसान नहीं। तो आप प्लीज, अगर आप समाज की बात करते हैं तो बहुत तरीके से ही हमें समाज की बात करनी चाहिए और हमारे समाज को हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में भी हेल्प करनी चाहिए। साथ ही साथ कहीं आपको लगता है कि कोई ब्रांच है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई ब्रांच है और कोई अप्लाई कर देता है लोन के लिए, वो 1 महीने से 2 महीने से चक्कर कटवाता है, आपको पता है भाई यार मैं ब्रांच मैनेजर को बोल सकता हूँ, ऑफिसर को बोल सकता हूँ, ये जानकारी और बोलूँ के साथ थोड़ा देख लो आदमी अच्छा है, अगर वो नहीं मानता है तो मेरे नंबर सभी ब्रांचों में रहते हैं, ऑनलाइन भी मेरे नंबर अवेलेबल है, आप एक छोटी सी मुझे कॉल कर दीजिए, देखते हैं लेकिन काम कैसे नहीं होता, होगा काम। कई बार क्या रहता है, नीयत खराब रहती है ब्रांच हेड्स की, नीयत खराब रहती है ऑफिसर्स की, या उनको कड़वे अनुभव होते हैं, पिछली वाली ब्रांच में उन्होंने ऐसा लोन किया था, वो एंट्री हो गया, बैंक ने उसको चिट्ठी दे दी, तो सारे तो बदमाश होते नहीं, सारे खराब होते नहीं बिजनेस में, उस कड़े अनुभव हो सकता है उस अनुभव में उसकी गलती नहीं होगी, उसको आकलन करने में, उसको समझने में, लोन देने से पहले उसने बहुत सारी गलतियां करी होगी, उसका खामियाजा क्या उसको भुगतना पड़ा, बैंक ने उसको सजा दी, अब वो सजा के मारे वो जहां भी जाता है ऑफिसर या ब्रांच है, वो सबको परेशान करता है कि नहीं मुझे इसमें कड़वा अनुभव हुआ था, मैं एंट्री हो गया था, ऐसा हुआ था मेरे साथ, बैंक ने मुझे चिट्ठी दे दी थी, भाई सारे थोड़ी खराब होते, तो ऐसे कई बार नेगेटिव हो जाते हैं ऑफिसर, उसको ठीक करना मेरी जवाबदारी, इसका ठेका बैंक ने मुझे दिया हुआ, इसीलिए मुझे एज ए रीजन हेड दिया हुआ कि जहाँ कहीं नेगेटिविटी, माइंडसेट नेगेटिव हो गया लोगों का, उसको पॉजिटिव करें, जहाँ कोई बदमाशी करता है उसको ठीक करें, और कहीं जो बिजनेस करने वाले लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, अपने जो जहाँ एरिया में बैंक है उस एरिया का डेवलपमेंट में आप भागीदार बने, ये बैंक बोलता है और ये गवर्नमेंट भी बोलती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये यहाँ इसका मालिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का। गवर्नमेंट हमेशा ये बोलती है कि जहाँ कहीं भी बैंक है, बैंक इसके लिए खोला गया है कि उद्योगों की आप हेल्प करो और जिसको बचत करती है उसको बचत करो, उसके पैसे की सुरक्षा करो, उसको सुरक्षा दो। दूसरी बात ये है कहीं उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट में उसको सलाह दो। चौथी क्या है, उसके अगर लोकर्स आपके पास है तो लोकर्स के लिए भी उसको बोलो, हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है जिससे उस एरिया का भला हो सकता है, उसमें आपकी बैंक की भागीदारी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ बिजनेस नहीं हो, हर कोई बैंक, हर कोई शाखा प्रबंधक सभी ये चाहते हैं कि मेरा बैंक का बिजनेस
इसके बावजूद भी आप भरोसा नहीं करोगे, मतलब एक अनबिलीवेबल है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आती है कोई ब्रांच में, वो ये आती है कि आपकी ब्रांच सर मेरी सुनती नहीं और एक महीने से मुझे लटकाया हुआ, ना तो हाँ बोल रही है ब्रांच ना बोल रही है ब्रांच। लोन देने के लिए पेपर लिए हुए और साफ बोलते कि करूँगा और अभी तक नहीं हुआ। तो उसमें ये समझ की कमी है। या तो उसको ब्रांच को कोई बोलने वाला नहीं, ब्रांच को बोलेगा कौन? ब्रांच को मेरी जवाबदारी, यहाँ पे मेरा पार्ट रहेगा। लेकिन मैं कभी विजिट करता हूँ ब्रांच में, महीने में हर ब्रांच में मेरी एक विजिट होती है, कंपल्सरी एक विजिट होती है, कभी कभी 2 भी होती है। या तो मेरा रहेगा पार्ट, मुझे पता नहीं, या मुझ तक बात आई सारी ब्रांचों में नहीं, लेकिन 5% में ब्रांचेस में मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने बात ईमानदारी से चालू करी, तो ईमानदारी पे खत्म करूँगा कि वास्तव में ब्रांच के लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे और आप लोगों को परेशान करते हैं कहीं। तो मैं फिर से आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कहीं भी ऐसी कोई समस्या है तो कृपया मेरे ध्यान में लाइए, और बैंक ऑफ बड़ौदा पंचाल समाज के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कहीं भी आपको कहीं असुविधा होती है तो आप मुझे बताइए। हाँ, इसमें क्या है, जहाँ पेपर की रिक्वायरमेंट है वो पेपर लगेगा। अगर पेपर किसी को पता नहीं है तो गाइड करता बैंक, ऐसा नहीं कि बैंक गाइड नहीं करेगा। बैंक की जवाबदारी है आज मुझे कोई लोन लेना है और मुझे कुछ सिस्टम पता नहीं, छोटा लोन लेना है तो भाई क्या क्या पेपर लेके कहाँ से लाऊं, क्या करूं, ये भी बैंक बताता है। ऐसा नहीं बैंक का काम नहीं है, ऐसा बैंक नहीं बोल सकता कि मेरा काम नहीं है। बैंक मैनेजर बताएगा, ऑफिसर बताएगा आपको। हमारे पास जो आरसीटीज है वहाँ पे चाहिए वो बताएंगे आपको। हमारे पास जो एफएलसी के जो ट्रेनिंग इंचार्ज है वो बताएंगे आपको। आप रीजन ऑफिस में आ जाइए, वहाँ से आपको गाइड करें। कहीं भी आपको ऐसा नहीं कि मुझे कोई बताने वाला नहीं। बैंक के पास भी क्या है, लीगल एडवोकेट रहते हैं, बैंक के पास सीए रहते हैं, बैंक के पास वैल्यूअर रहते हैं, बैंक के अपने जो डीएसए है वो रहते हैं। तो सबको बैंक के हेल्प के लिए बोलता है, कॉन्टेक्ट नंबर देता है, भाई कस्टमर को ये सुविधा है, इनको ये चाहिए बैंक से फैसिलिटी, प्लीज इनका हेल्प करें, तो वो हेल्प करते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि बैंक को हेल्प नहीं करेगा, बैंक क्यों हेल्प करेगा, करता है बैंक हेल्प। बैंक पूरी तरीके से हेल्प करता है, एंड टू एंड करता है। तीसरा जो मेरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, लोन लेने के बाद आप सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप जिस भी बिजनेस के लिए लोन लेते हो तो पैसा वहीं जाना चाहिए। अगर मान लो 5 लाख कोई बिजनेस के लिए लोन लिया, उसमें से 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कहीं दूसरी जगह चला गया, दूसरे बिजनेस में चला गया, कार लिया है या और कहीं लिया है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया घर से, उस बिजनेस से पैसा निकालो, गारंटीड आप लोगों को, गारंटीड बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही जाना चाहिए। अपना खाता हमेशा तैयार रखो, खाता बिगड़ना नहीं चाहिए, खाते का कोई भी किस्त ड्यू नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर ड्यू हो भी रहा तो जाके ब्रांच हेड से बोलो साहब 5 दिन रुक जाइए, लेकिन आप वो परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो खाते को बचा नहीं सकता क्योंकि सिस्टम है ऑनलाइन। ड्यू का मतलब एक दिन भी ड्यू है तो ड्यू है, एक किस्त 2 किस्त, ऐसा बिजनेस करिए जो 2 किस्त 1 किस्त पहले से आपके खाते में रहे कि मेरे धंधे में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो 2 महीने तक तो बैंक मेरा खाता खराब नहीं हो, 2 महीने में मेरा लोकेशन घूम जाएगा। क्योंकि क्या है, आप जो बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करता है, पैसा कई बार रुकता है मार्केट में, कई बार सामने वाला पैसा देता नहीं, फ्रॉड हो जाता है अपने साथ, बड़े बड़े पेमेंट्स रुक जाते हैं। तो पेमेंट जब आपका आएगा नहीं तो आपके पास कहाँ से आएगा पैसा बिजनेस की मैन के पास, क्योंकि आपकी उधारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कहाँ से आएगा, बैंक को देना पड़ेगा पैसा, या आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड सर्किल से पैसा लोगे, वो कितनी देर दिनों लोगे, क्योंकि आपका पैसा आना जरूरी है। इसके लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी लोन लेते हैं, चाहे छोटा ही लोन ले, चाहे 2 लाख का लिए, उसकी किस्त कैलकुलेट करो और 2 महीने की किस्त खाते में रखो कि ये मैं कभी भी इससे नीचे नहीं जाने दूंगा बैलेंस को। और बैंक मैनेजर से बार बार जाके बात करते हैं, कोई सब्सिडी की स्कीम है, ज़्यादातर लोन शुरुआत में कोई ले, मेरी उससे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सिडी वाला लोन लीजिए। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी सब्सिडीज हैं, आप डीआईसी में जाइए। मैं तो चाहता था ललित सर के डीआईसी के, हाँ जी, तो डीआईसी के कोई भी बंदे आए वो बताए, और अपने समाज में आप जो एक व्हाट्सएप ग्रुप एक तैयार करो, क्योंकि मैं एक सक्सेस स्टोरी बताऊंगा एक समाज की जो जहाँ से मैंने काफ़ी सीखा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये चाहिए कि ये फैसिलिटीज़ में हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे बांसवाड़ा में गवर्नमेंट की ये स्कीम्स है और इसमें इतना परसेंटेज सब्सिडी है और
ये योजनाएं हैं, अरे और उसमें महिलाओं के लिए कितनी सब्सिडी है, पुरुषों के लिए कितने सब्सिडी, क्योंकि उसमें सब्सिडी अलग अलग हो सकती है। तो महिला के नाम पे रजिस्टर करा लो अपनी जो भी है, आप जो फर्म बना रहे हो तो आपके मान लो पुरुष के नाम से सब्सिडी 25% है, महिला के नाम से 33%, 35% है, तो आप महिला के नाम से बनाओ। महिला 10% सब्सिडी बहुत होती है, 1 करोड़ में लोन में आपको इतना कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी होती है, तो वो बहुत होती है। तो जो शुरुआत में कोई आप धंधा करो तो प्लीज मेहरबानी करके, कोई बुराई नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो गवर्नमेंट ने अलोकेट किया हुआ है, खाली हम लेते नहीं है या बैंक वाले देते नहीं है, इसलिए वो पैसा वापस आता है, हजारों करोड़ों वापस रिटर्न हो जाता है। और कुछ कुछ सेगमेंट्स में सब्सिडी खत्म ही हो जाती, जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए और उस एक सेगमेंट की सब्सिडी जल्दी खत्म हो जाती है। मार्च तक चलना होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गवर्नमेंट ना बोल देगा अब इसमें हमारे टारगेट पूरे हो गए, अब सब्सिडी जो जितनी मिली थी डिस्ट्रिक्ट को सब खत्म होगी, कोटा पूरा हो गया, क्योंकि जागरूक लोग हैं उन्होंने ले लिया और हम बाद में पहुंचते हैं। तो ये एक मेरा आपसे रहेगा कि सब्सिडी वाले लोन आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, और कहीं भी आपको कहीं दिक्कत होती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है तो सारे बैंकों के लिए जवाबदार है। अगर कोई भी बैंक में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हमारे लीड बैंक मैनेजर को आप कंप्लेन कर सकते हो, उनके नंबर भी है, चाहे उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि आज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लेन मत करो, किसी भी बैंक से कोई भी आपको समस्या हो लीड बैंक मैनेजर को आप बता सकते हो, एलडीएम को, उसकी जवाबदारी, वो एक एजेंसी है बैंकों के बीच में, जो लोकल प्रशासन है, कलेक्टर ऑफिस है, उसके बीच में और आरबीआई के बीच में, वो आरबीआई की एजेंसी है। एलडीएम में कोई बैंक का मालिकाना हक नहीं है, वो आरबीआई का है, आरबीआई उनको सैलरी देता है, आरबीआई फैसिलिटी देता है, लेकिन जिस बैंक की जितनी शाखाएं होती हैं उनको एलडीएम वो देता है। तो आप उनको बोल सकते हो, उसमें भले बैंक ऑफ बड़ौदा की भी कंप्लेंट क्यों नहीं करो, धड़ल्ले से आपको बोलना चाहिए, तो नहीं बोलोगे तो अपने साथ अत्याचार होता रहेगा, बैंक वाले परेशान करते रहेंगे, आपको बोलना है, शिकायत नहीं कि भाई मुझे ये असुविधा हो रही है, इसका निराकरण करो, तो वो 100% निराकरण होगा। और बैंक में जाने से घबराइए मत, आप प्लीज़ लोन लेने से भी मत घबराइए, लोन लीजिए और जरूर लीजिए। मैं एक इसका ग्रुप का ही मैं ललित सर ये कह रहा था कि अगर अपना जो पंचायत समाज है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, इसका एक ग्रुप बने बिजनेसमैन का, जिसमें सारे बिजनेसमैन जुड़े हों और उसमें खाली एडमिन हो 2-4, उनको मैसेज भेजने का पावर रहे, क्योंकि उसमें फिर गुड मॉर्निंग ये स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ग्रुप की कोई अहमियत तक खत्म हो जाती है और कोई भी उसमें वल्गर मैसेज नहीं आना चाहिए। समाज का मैसेज हो या तो वो हो, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में, किसी भी समाज के अगेंस्ट में कोई मैसेज नहीं हो, क्योंकि ऐसे ग्रुप आजकल गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं एक मेंबर हूँ इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो ऐसे ग्रुप्स को डील करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी हम ग्रुप बनाते हैं, कहीं भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, कई बार प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, किसी के भी खिलाफ अपन उस ग्रुप में गपशप करते हैं, ऐसा कभी मत करिए। अगर समाज का हम ग्रुप बना रहे तो वो समाज का ग्रुप हम देश हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए बना रहे, उसमें एडमिन हो, एडमिन में जो समाज से रिलेटेड जो चीजें हो, जो बेस्ट हो, वो जो पॉजिटिव चीजों को सक्सेस हो रहा उसकी स्टोरी भेजो उसमें, और जो कुछ योजनाएं हैं सब, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई सब्सिडी वाली योजना है तो उसमें स्कीम उसको भेजो सब। और कोई बैंक अगर कोई अच्छा कर रही तो बैंक ऑफ बड़ौदा से, कोई भी बैंक हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बैंक में किसी कोई भी बैंक अच्छा कर रहा है तो उसमें भाई ये बैंक अच्छा कर रहा है, यहाँ पे जाके मिलो, यहाँ बात करो, तो ये सब कर सकते हो, शायद आप लोगों का ज़्यादा कुछ भला होगा। और क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत विश्वास करता हूँ तो मैं पढ़ने की और हेल्थ की हमेशा बात करता हूँ, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी अपने बच्चे को कहीं जैसे हायर एजुकेशन में